हेलो दोस्तों, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक विधि द्वारा स्टील का निर्माण करना, जिसे हम कह सकते हैं दूसरे नाम से कि आर्क टाइप फर्नेस। इसके द्वारा स्टील कैसे तैयार की जाती है, उसके लिए हम सबसे पहले एक स्टील चैम्बर लेते हैं जो कि अर्धचंद्राकार होता है और ऊपरी हिस्से पर 3 होल बने होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोड, चाहे वो आप कार्बन इलेक्ट्रोड हो चाहे आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो, इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही ये जो चैम्बर बना होता है ये स्टील का बना होता है और अंदर जो इसका परत होती है वो डोलोमाइट या मैग्नेसाइट या आपके फायर ब्रिक्स के द्वारा इसमें तैयार होती है। इसका अंदर जो हिस्सा होता है वो फायर ब्रिक्स का बना होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन इलेक्ट्रोड हैं या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हैं, इनको विद्युत सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, एसी करंट सप्लाई दी जाती है। तीनों जो कम से कम इसमें 3 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है और इसमें जो चार्ज भरा जाता है, इसके चार्ज भरने के लिए एक चार्जिंग इनलेट बना होता है जहाँ से चार्ज इसके अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। और चार्ज जो होता है वो चार्ज हो सकता है पिग आयरन और स्टील के जो स्क्रैप मटेरियल होता है उसको इसमें मिला दिया जाता है, भर दिया जाता है। आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका भरा होता है और इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में काफ़ी गैप होता है। जब इसमें इसका जो इसमें इलेक्ट्रिक जब विद्युत की सप्लाई दी जाती है, तो इलेक्ट्रिक विद्युत जब सप्लाई दी जाती है तो सप्लाई देने पर होता क्या है कि ये जो चार्ज भरा होता है मेटल होता है, तो इसके बीच में आर्क बनता है, चिंगारी बनती है, स्पार्क बनता है। और ये टेम्परेचर, ये जो बिजली तापमान स्पार्क होता है, इसके द्वारा लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान इस चैम्बर के अंदर बन जाता है। और बनने के पश्चात जो बर्निंग स्लग होती है, स्लग में सिलिकॉन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है और भी जो अतिरिक्त अवशिष्ट जो धातुएं हैं वो इसके अंदर ऊपर की ओर तैरने लगती हैं गर्म होने के, हीट होने के पश्चात। तो होता क्या है कि अब जब आपके पास ये जो प्रोसेस चालू हो जाती है, ये प्रोसेस लगभग 5 घंटे चलती है। और 5 घंटे के बाद होता क्या है कि इसमें जो स्लज होता है, गंदगी जो होती है, वो जो पिघला हुआ धातु है, आयरन है, स्टील है, उसके ऊपर आ जाती है। तो उसको करते क्या है, इसका जो निचला हिस्सा होता है वो अर्धचंद्राकार होता है और इसके बेस पर रोलर लगे होते हैं, रोलर मैकेनिज्म लगा होता है। और रोलर मैकेनिज्म के कारण ये पूरा का पूरा चैम्बर हम इस पर किसी भी डिग्री पर इसे हम घुमा सकते हैं। तो होता क्या है कि जब अशुद्धियाँ जो होती हैं, अशुद्धियों को हम, चूंकि जो बंद चैम्बर है तो इस अशुद्धियों को हम डायरेक्ट किसी युक्ति के द्वारा नहीं निकाल सकते। तो इसमें एक आउटर एग्जॉस्ट चैम्बर बना होता है या मार्ग बना होता है। तो जब हम कुछ डिग्री पर इसे तिरछा करते हैं रोलर मैकेनिज्म के द्वारा, तो इसमें से अवशिष्ट जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो गैसीय अशुद्धियाँ होती हैं जिसको हमको निकालना होता है स्टील में से, उसको निकाल लेते हैं और वापस उसे फिर हम रोलर मैकेनिज्म के द्वारा उसे फिर सीधा कर देते हैं। और सीधा करने के उपरांत जो बचा हुआ स्टील, जो तैयार स्टील है, उस स्टील को वापस किसी चैम्बर पर या किसी कंटेनर पर हम इसको स्टोर कर लेते हैं। तो होता है क्या दोस्तों, इसको बनाने के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है और इसे बहुत आसानी से जल्दी निर्मित किया जा सकता है। इसके लिए होता क्या है, अगर हमें 2 से 180 टन अगर हमें स्टील तैयार करना है तो ये स्टील 5 घंटे में तैयार हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक विधि है, इसमें एक बंद कंटेनर लिया जाता है जो कि अर्धचंद्राकार होता है। ऊपर इसके 3 सुराख बने होते हैं जिसमें हम कार्बन इलेक्ट्रोड को इसके अंदर फंसा देते हैं और इसे विद्युत सप्लाई दी जाती है। तो विद्युत सप्लाई देने पर होता क्या है, इसमें जो हमने स्टील मटेरियल डाला है, इसमें पिग आयरन और स्टील जो मटेरियल है जिसको हमें मेल्ट करना है, जिसके द्वारा हमें इसकी स्टील तैयार करनी है, कार्बन की मात्रा को निर्धारित करना है, उसको इसमें डाल देते हैं। और डालने के पश्चात जब आर्क दी जाती है इलेक्ट्रोड के द्वारा, तो आर्क तैयार होने के कारण टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के साथ साथ होता क्या है, इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती हैं। रोलर मैकेनिज्म के द्वारा इसे तिरछा करने के उपरांत इसे अशुद्धियों को बाहर कर लिया जाता है और वापस जो शुद्ध लोहा जो हमारा स्टील बचता है उसे हम वापस किसी कंटेनर में भरकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक विधि जिसके द्वारा स्टील का निर्माण
किया जाता है। ओके, थैंक यू।